हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसका पार्ट 3 है, क्लास 10 और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पार्ट फर्स्ट का और सेकेंड का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, 15 से 20 तक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना जिससे क्वेश्चन और बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो स्टूडेंट्स अभी तक सब नंबर वाले क्वेश्चन थे, अब देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, दैनिक जीवन से क्वेश्चन आ गए। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड आ सर्टेन डेट एज फॉलो। ओके स्टूडेंट्स, एक कंस्ट्रक्शन है, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कंस्ट्रक्शन लिया है, एक काम लिया है। ठीक है, काम का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है, तो उसमें जो डिले करेगा, छुट्टियाँ जितनी छुट्टियाँ करेगा उसकी उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट डे जैसे एक फिक्स्ड डेज है, जैसे कि उसने मान लिया 15 तारीख तक उसको काम करना है। ठीक है, और 15 तारीख से 1 तारीख भी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे 200 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से अगला दिन, जैसे कि फर्स्ट डे एक दिन ज़्यादा हो गया तो 200 रुपये लगेंगे। अगर 2 दिन ज़्यादा हो गए तो कितना लगेगा, 250 रुपीज़। इसी तरीके से 350 रुपीज़ लगेंगे तीसरे डेज के लिए, थर्ड डेज के लिए। द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब पिछले दिन से अगली पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी, 50 रुपीज़। ओके, तो बोल रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर कितनी मनी हैज़ टू पे एज पेनल्टी के रूप में पे करेगा इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डेज, यदि वह 30 दिन ज़्यादा काम करे। ठीक है, 30 दिन आगे काम कर दे। ओके, तो वह कितने रुपए पे करेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट्स पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी होगी, 200 रुपये। सेकेंड डे की पेनल्टी 250 रुपये। थर्ड डे की पेनल्टी कितनी होगी, 300 रुपीज़। इसी तरीके से वह चलता रहेगा। तो यहाँ पर AP बन रही ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं AP। देखो 200, 250, 300, ये चलता रहेगा। ओके, इसी तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेना कि लेट ए इज फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, एंड AN लास्ट टर्म है। ये लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट रहता है कि ये लिख देने से अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो A मेरे पास कितना है, 200 है। D मेरे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस 50 डेज ज़्यादा, देखो 50 रुपीज़ बढ़ता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 50, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं। 250 माइनस 200, यहाँ पर D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो स्टूडेंट्स मेरे पास D कितना आ गया, 50 आ गया। अब मेरे पास क्या है, N कितना है, 30। ठीक है, N कितना है मेरे पास, 30, क्योंकि 30 डेज तक मतलब ज़्यादा करेगा काम। ठीक है ना, डेट से 30 डेज ज़्यादा करेगा। ओके, तो N इक्वल टू मेरे पास 30 डेज है। तो मुझे सम बताना है कि कितनी पेनल्टी पे करेगा वो है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर N पता है स्टूडेंट, तो सम ऑफ निकाल सकते हैं। तो आप लिख लेते हैं सो SN इक्वल टू, बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर AN मतलब AN नहीं पता है, तो यहाँ पर बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। N के प्लेस पर कितना, 30 अपन 2, यहाँ पर 2, A के प्लेस पर देखो 200 है तो 200 पुट कर देते हैं। N के प्लेस पर कितना पुट करना है, 30, और 30 में से अगर बन जाएगा कितना हो जाएगा, 29। D के प्लेस पर 50 पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने वैल्यू पुट करी है, आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10। देखो 2 का इंटू करेंगे, 2 2 4, तो 200 हो गया। 0 पहले 0 लिख लेते हैं, 50 का नहीं 5 का इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 5 9 45, 5 2 10, 10 और 2, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 15 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 0, 5 0 कितना 0 हो जाएगा, 4 4 8 और 1। इन दोनों का इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स इन दोनों का इनटू करेंगे तो 27,750 हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वह 30 डे अगर ज़्यादा लगाएगा अपनी डेट से 30 दिन ज़्यादा लगाएगा, 30 दिन ज़्यादा लगाएगा, तो उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द सम ऑफ 700, मेरे पास एस एन कितना है 700, इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोई एक क्लास 10th और 12th का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद, ठीक है, तो उसमें प्राइज़ हैं 7 प्राइज़ हैं, उनको देनी है, ठीक है, और 700 रुपये में आनी चाहिए। और आगे बोल रहा है इफ़ ईच प्राइस, हर एक प्राइस 20 रुपीज़ लेस देन इज़ प्रीसीडिंग प्राइस, पहली प्राइस से जो सेकंड प्राइस होगी वो 20 रुपये कम होगी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके टॉप पर लिख देना लेट ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और एन नंबर ऑफ टर्म है, और ए एन क्या है स्टूडेंट्स लास्ट टर्म है, और एस एन सम ऑफ टर्म्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिख देते हैं तो आप कुछ नहीं होता है, उससे सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पर लिख देना। ओके, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में, एग्जामिनर समझे कि आता है आपको। ओके, इसलिए तो मेरे पास गिवन क्या क्या स्टूडेंट्स, देखो 700 सम ऑफ, जो कैश प्राइस का सम है मेरे पास 700 गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। और देखो स्टूडेंट्स हर एक प्राइस से प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस 7 है, तो एन कितना है 7, ठीक है। और हर एक प्राइस स्टूडेंट्स 20 लेस देन है, 20 लेस देन है, तो कितना हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस का 20 करना पड़ेगा, तभी तो लेस करेंगे, ठीक है। और मोर देन कर दे तो प्लस रहता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स एन का फॉर्मूला नहीं होता, डी का फॉर्मूला नहीं होता, एस एन का तो होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं एस एन वाले में। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एन अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 700, ये लिख लिया। ओके, अब देखो एन के प्लेस पर 7 है, तो 7 अपॉन 2, यहाँ पर 2, ए की वैल्यू नहीं पता है स्टूडेंट्स, नहीं पता है तो ए लिख देते हैं ऐसा ही। एन की वैल्यू 7 है, उस 7 में से अगर 6 बन जाएगा तो 6 बचेगा। डी की वैल्यू माइनस का 20 इक्वल टू 700। अब देखो स्टूडेंट्स ये डिवाइड में तो उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2a माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 2 12, तो 120 हो जाएगा 700। देखो ये डिवाइड में है तो उस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इससे कट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2a माइनस 120 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 इंटू 2, यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 1 जो 7, 2a माइनस 120, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब देखो नंबर को नंबर की साइड लेके जाएंगे तो 200, इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 120, 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 320 हो जाएगा। ए यहीं पर रखते हैं स्टूडेंट्स, तो 320, 2 क्या मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको कट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू देखो 2 1 2, 2 6 12, तो जो फर्स्ट प्राइज़ होगी, जो फर्स्ट प्राइज़ जिसको भी मिलेगी 160 रुपीज़ की होगी, जो फर्स्ट प्राइज़ होगी 160 रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पर 7 प्राइज़, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 प्राइज़ है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 प्राइजेस। 7 प्राइजेस किस तरीके से होंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले को मिलेगी कितने मिलेगी 160, अब अगले वाले को इससे 20 कम मिलेगी तो 140, अगले वाले को इससे भी कम 20 कम करके तो 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 40। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड 140, थर्ड 120 एंड सो ऑन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है इन आवर स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट फॉर
देखो ट्री लगाने की प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी बात है। एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों ओर, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन हटाने के लिए। इट वाज डिसाइडेड, वह डिसाइड करते हैं, दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन से, ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, मतलब हर एक सेक्शन से जितने भी सेक्शन होंगे, ठीक है, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी, वह जितने में पढ़ता होगा वह उतने ही ट्री लगाएगा, ये बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन है, विल प्लांट 1 ट्री, अगर वह क्लास फर्स्ट में पढ़ता है तो वह 1 ट्री लगाएगा। एंड अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड, तो विल प्लांट 2, वह क्लास सेकेंड में होगा तो 2 ट्री लगाएगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12th क्लास तक। देयर आर 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। तो बोल रहा है हाउ मैनी ट्री विल बी द प्लांटेड बाई द स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। ओके, ये बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो कोई सेक्शन क्लास फर्स्ट है, एक क्लास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्लास है, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसी तरीके से इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी तरीके से इसमें भी ए, बी एंड सी। अब देखो कोई क्लास फर्स्ट में पढ़ता है तो यहाँ पर देखो 1 ट्री लगाएगा सेक्शन ए से, सेक्शन बी से भी 1 ट्री लगाएगा और सेक्शन सी से भी 1 ट्री लगाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्लास सेकंड में कोई पढ़ रहा है तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए से 2 ट्री लगाएगा, सेक्शन बी से भी 2 ट्री लगाएगा, सेक्शन सी से भी 2 ट्री लगाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 या 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अब कोई क्लास 3 में पढ़ रहा है, उनका सेक्शन ए से 3 ट्री लगाएगा, सेक्शन बी से भी 3 ट्री लगाएगा और सेक्शन सी से भी 3 ट्री लगाएगा। तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 9 ट्री। तो देखो स्टूडेंट्स AP बन रही है, देखो 3 6 9 इस तरीके से बन रहा है ना स्टूडेंट्स, AP बन रही है। इसी तरीके से AP बना लेते हैं, ठीक है। और एंड सो ऑन, इसी तरीके से 12th क्लास तक 3 सेक्शन होंगे। मैं नहीं बोल रहा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल रहा है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से, ठीक है, समझ में आई? AP बन रही तो AP बना लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो देखो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास ये रहा, और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, तो 6 हो जाएगा। और थर्ड क्लास में 3, देखो थर्ड क्लास 3 में 3 सेक्शन है, इसी तरीके से सभी में 3 सेक्शन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है? AP बन रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सो AP क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3 6 9 एंड सो ऑन, इसी तरीके से 12 तक जाएगा। ओके, जो मेरे पास 12 होगा वो क्या होगा? N होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि देखो 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरीके से 12 तक जाएंगे, 12 भी तो होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स A कितना हो जाएगा मेरे पास? A हो जाएगा 3। D किस तरीके से निकाल सकते हैं? A2 - A1, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो A2 - A1 6 - 3, तो D = मेरे पास 3 हो गया। ओके, और N मेरे पास स्टूडेंट्स 12 है। कितनी टर्म है? 12 है, 12th क्लास तक है ना, तो N = मेरे पास 12 है। तो स्टूडेंट्स मुझे नंबर ऑफ ट्री बताना है, कितने ट्री होंगे। तो इट मीन्स SN पूछ लिया है मेरे से, तो जब मुझे N पता है तो SN निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सो SN = N/2। यहाँ पर देखो बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर AN गिवन नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2A + N - 1 × D। SN यहाँ पर N के प्लेस पर 12/2, 2A, A के प्लेस पर 3 लिख दिया। N कितना है? 12 में से अगर बन जाएगा कितना बचेगा? 11, और D के प्लेस पर 3 है, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 11 3 33। 6 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39, इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 9 4 9 6 54, ठीक है। 3 6 3 18 और 5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 23। ओके स्टूडेंट्स, तो SN ट्री कितनी लगाएगा स्टूडेंट्स? 234 ट्रीज लगाएगा। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अ स्पायरल इज मेड अप द सक्सीसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल है, घुमाव है, ठीक है, वह सेमी सर्कल बनाता है विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, कभी ए से कभी बी से, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से, सेंटर ए से स्टार्ट होती है, ऑफ रेडियस 0.5, 1.0, 1.5 एंड 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। इन फिगर 5.4 अभी चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ पूछा है स्टूडेंट्स ऑफ सच आ स्पायरल मेड द 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाएगा तो उसकी लेंथ बतानी है कितनी है, और पाई के प्लेस पर 22/7 पुट करना है। ओके, तो देखो फिगर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स देखो ये वाला, देखो ये एक स्पायरल है, तो देखो यहाँ से ए से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक देखो फर्स्ट सेमी सर्कल है। देखो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, और ये देखो स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल है ना। इसी तरीके से ये थर्ड सेमी सर्कल, ये वाला ये थर्ड सेमी सर्कल है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से भी ये क्या है, फोर्थ सेमी सर्कल है। समझ में आया। और इन सभी की रेडियस की 1 है। देखो फर्स्ट की कितने 0.5, फिर बड़े वाले ये वाले की रेडियस मेरे पास 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 1.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 2 है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से 13 स्पायरल अगर बना दिए जाएँ तो उसकी लेंथ बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ बतानी है ना, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एक सर्कल है, तो सर्कल की अगर लेंथ फाइंड करनी है ना स्टूडेंट, इट मीन्स इसका पेरीमीटर नापेंगे, ठीक है। पेरीमीटर की लेंथ फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2πr। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। अब यहाँ पर देखो सेमी सर्कल है, इट मीन्स हाफ सर्कल है, हाफ, तो इसको भी आधा कर देंगे, हम भी चालाक हैं, ठीक है। अगर आधा पूछेगा तो हम भी आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, πr। तो हाफ सर्कल का कितना रह जाएगा, πr, ठीक है। मेरे पास रेडियस गिवन है तो वैल्यू पुट करते चलेंगे, और सेमी सर्कल इसकी डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। ओके, पेरीमीटर ही तो बोल रहा है स्टूडेंट्स। देखो इसको जो मैंने देखो पेन घुमा रखा है उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल उस क्वेश्चन में, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, ठीक है। समझ में आया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म है, ए एन लास्ट टर्म है, एस एन सम ऑफ टर्म होता है। ओके, इस तरीके से लिख देना है जिससे आप समझ में आए कि कोई बेस्ट है, बढ़िया है, सब ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो ए पी बना लेते हैं, πr1, πr2, πr3। इसी तरीके से 13 स्पायरल बनेंगे ना, तो यहाँ पर 13 तक चलता रहेगा। तो यहाँ इस पर ए पी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी ए पी क्या बनेगी स्टूडेंट्स, देखो पाई, यहाँ पर देखो देखो पाई, यहाँ पर देखो मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1, r2, r3, यही हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पाई ये रख लेते हैं, r1 मेरे पास कितना है, 0.5 है, r2 0.1, r3 0.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ए मेरे पास कितना होगा, इस ए पी में देखते हैं, ए मेरे पास 0.5, डी वी मेरे पास देखो A2 माइनस A1, तो मतलब 0.1 में से 0.5 माइनस करेंगे, 1.0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा। ओके, अब मेरे पास कितनी टर्म तक चलेगा स्टूडेंट्स, 13 टर्म तक, ठीक है। तो n इक्वल टू मेरे पास कितना है, 13 है, और मेरे पास जब n गिवन है तो Sn ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं Sn, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई लिख देते हैं, ये पाई रही, ठीक है। यहाँ पर देखो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ए पीस को ऐड करेंगे ना, इनकी डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, इनको ऐड करेंगे ना, 0.5, 1.0, 1.5, इन सबको ऐड करते चलेंगे तभी तो डिस्टेंस पता चलेगी, लेंथ तभी तो पता चलेगी। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, और यहाँ पर लिख भी देना स्टूडेंट्स, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पर,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो पाई n के प्लेस पर क्या रखना है 13, तो 13/2 a के प्लेस पर देखो स्टूडेंट्स 0.5 है तो 0.5, n कितना है स्टूडेंट्स 13 है और 13 में से अगर बन जाएगा तो कितना 12 हो जाएगा और d मेरे पास 0.5 है। ओके, पाई के प्लेस पर कितना रखना था 22/7, 13/2 यहाँ पर छोटा कोष्टक लगा लेते हैं। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 0.1 हो जाएगा और इसका इंटू करेंगे इसमें 12 5 60 होता है तो 6.0 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पाई लिख दिया मैंने 13/2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर देखो यहाँ पर 13/2। देखो वन के बाद पॉइंट के बाद 0 है और इधर भी पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रह जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कोई साइन नहीं है किसी का प्लस माइनस का, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो 22/7 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/2 यहाँ पर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 7 से 7 कट हो जाएगा और इससे कट कर देते हैं 2 अंदर 2 2 अंदर 2 तो 11 इंटू 13। इसका 11 इंटू 13 कर लेंगे तो 3 4 1। तो लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 143 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये लेंथ हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 200 लॉक्स आर स्टेक्स, ये लॉक्स हैं, ये लट्ठे हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो 20 लॉक्स हैं बॉटम रो, ये वाली बॉटम है सबसे बॉटम सबसे नीचे, इसमें 20 लॉक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 19 इन द नेक्स्ट रो, इसके ऊपर जो ये वाली रो है इसमें 19 लॉक्स हैं। फिर उसके बाद 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, ठीक है। इस वाली लाइन में इस वाली रो में 18 लॉक्स है, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से यह चलता रहेगा। ये फिगर देख सकते हैं 5.5 ये लिखा है। ओके, आगे बोल रहा है इन हाउ मैनी रोज, कितनी रोज आर द 200 लॉक्स, 200 लॉक्स की कितनी रो बनेगी, ये कितनी रो बनेगी, कितनी रो में ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। प्लेस्ड रख सकते हैं। एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप वाली रो होगी इसके ऊपर रखते चलेंगे, लास्ट में जो आएगी ना तो उसमें कितने लॉक रख सकते हैं। ओके, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर एक एपी बन रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके टॉप पर लिख लेना कि लेट ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए नंबर ऑफ टर्म है, ए एन लास्ट टर्म है और एस एन सम ऑफ टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख लेना सबसे सुटेबल रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले 20 लॉक्स हैं, फिर उसके बाद 90 लॉक्स हैं, फिर 80 लॉक्स हैं एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एपी बनेगा ना, तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म इट मीन्स 20, डी होता है कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में, तो A2 माइनस A1 19 माइनस 20 करेंगे A2 माइनस A1, तो D इजक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 1, यही तो हो जाएगा। और टोटल SN मतलब टोटल लोगों का सम कितना है स्टूडेंट्स 200 है, 200 है ना। तो देखो स्टूडेंट्स A का कोई फॉर्मूला नहीं है, D का कोई फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला है। आप बोल सकते हो सर जी SN का फॉर्मूला है, तो लगाओ SN का फॉर्मूला। तो आप लिख देते हैं नाउ SN इक्वल टू कितना है 200 है। SN के प्लेस पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो SN के प्लेस पर देखो यहाँ पर AN कहीं भी गिवन नहीं है, A है D है गिवन, AN नहीं गिवन है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, देखो इसके प्लेस पर ये फॉर्मूला इक्वल, इसके प्लेस पर 200 है ना। अब देखो N/2 है ना, 2 A के प्लेस पर देखो 20 है,
तो 20 लिख देते हैं प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पर माइनस 1 है, ये लिख लिया 200 लॉग्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या रहेगा, और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 40 प्लस, और यहाँ पर -1 का इंटू करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस का n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, इक्वल टू 200। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स 40 और प्लस 41 कितना होता है, 41 होता है, तो यहाँ पर 41 माइनस का n इक्वल टू 200, ये आ गया। ये 2 है उस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 है उस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये वाला 2 देखो डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रह जाएगा, n 41 माइनस n 200 है, ये 2 उस साइड गया तो इंटू में हो जाएगा क्योंकि इस साइड डिवाइड में है, तो n देखो n का इसमें इंटू कर लेते हैं ना, तो 41n प्लस माइनस माइनस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, देखो n स्क्वायर वाला पहले, तो माइनस का n स्क्वायर है प्लस का 41n है, फिर उसके बाद इसको ये नंबर वाले को इस साइड लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस नहीं रहता, तो यहाँ पर कर देते चेंज द साइन, चेंज द साइन, साइन चेंज करने पर साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर या तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 41, c इक्वल टू 400। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया, तो d इक्वल टू b स्क्वायर मतलब कि 41 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1 इंटू c कितना है 400 है, d इक्वल टू 41 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर करेंगे 1681। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लिख लिया, और 4 का इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 2 0 आ जाएंगे। d इक्वल टू देखो 1681 में से 1600 जाएगा तो कितना जाएगा, कितना बचेगा 81, यही तो बचेगा स्टूडेंट्स, तो d मेरे पास आ गया 81। अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं y क्वाड्रेटिक फार्मूला, y क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो x के प्लेस पर n रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सब वैल्यू n में है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 4 2a, यही होगा ना। b के प्लेस पर स्टूडेंट्स देखो, b के प्लेस पर माइनस का 41 है, तो यहाँ पर माइनस पहले ही ऑलरेडी है, माइनस का 41 ये आ गया, और प्लस माइनस d के प्लेस पर देखो 81 है, 81 रख दिया, 2 a के प्लेस पर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 प्लस माइनस 81, 9 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 रहेगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, वैन n इक्वल टू देखो एक बार प्लस है तो यहाँ पर 41 प्लस 9 अपॉन 2, और एक बार लिख लेते हैं n इक्वल टू 41 माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, एक बार प्लस लिख लिया एक बार माइनस लिख लिया, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसमें से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बचेगा देखो 32 अपॉन 2 कट कर लेते हैं, तो एक टाइम्स देखो n इक्वल टू 25 आ जाएगा, और एक टाइम्स n इक्वल टू 16 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर कोई दो लोग हों,
अगर उन लॉक्स को नंबर वाइज नंबर अगर पुट करें, रखते जाएं, एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के एक अलग सीरीज़ बने और दूसरी के कोई अलग सीरीज़ बने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए ए एन फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन फाइंड कर लेते हैं इसके लिए पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है ना। तो ए एन अगर माइनस में नहीं आएगी तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। अगर माइनस में नहीं आएगी, अगर कोई भी माइनस आ गया तो वह है, क्योंकि ए एन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता ना। लॉक्स हैं, लॉक्स रखते जाएंगे, वो नेगेटिव में कैसे हो जाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ए के प्लेस पर कितना है, तो देखो स्टूडेंट ए के प्लेस पर 20 है, प्लस यहाँ पर एन के प्लेस पर देखो अभी निकाला है, अभी 25 के लिए निकाल रहे हैं, तो 25 माइनस 1 और इंटू डी। तो ए एन 20, यहाँ पर देखो 25 में से अगर बन जाएगा तो प्लस 24। स्टूडेंट डी के प्लेस पर आपको लिखना है, देखो डी के प्लेस पर कितना है स्टूडेंट्स, -1 है। कितना है, -1 है। ये देखो डी के प्लेस पर कितना है, -1 है। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 और यहाँ पर भी -1। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो ए एन ये रहा 20 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो ए एन कितना आ रहा, -4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब किसके लिए निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, 16 के लिए। किसके लिए, 16 के लिए। तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 20 है, देखो अभी रखी थी, प्लस एन के प्लेस पर 16 रख के देख लेते हैं। ठीक है, 16 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर कितना रखना है, -1, तो -1 रख दिया। ओके, पर 20 अगर 16 में से एक बन जाएगा तो 15 इंटू -1, 20 प्लस माइनस माइनस रहेगा, 15 का 1 में इंटू करेंगे तो 15 रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए एन 20 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो टॉप में देखो ये पॉजिटिव आ गया, तो यह क्या होगा, पॉसिबल। ठीक है, तो लॉग्स विल बी टॉप। जो टॉप में लॉग्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, 5 लॉग्स होंगे, और वह कितनी टर्म होगी, 16 टर्म होगी। ये दोनों फाइंड कर चुके हैं हम। ठीक है, ये दोनों फाइंड कर चुके हैं, देखो 16 टर्म होगी, वह 16 नंबर की टर्म होगी, और टॉप में लॉग्स कितने होंगे, 5। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहले पोटैटो के बीच की डिस्टेंस बकेट से पहले पोटैटो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर द प्लेस 3 मीटर, और सभी पोटैटो बचे हैं पोटैटो वो 3 मीटर पर रखे हुए हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, उस लाइन में 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, ये बोल रहा है अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पोटैटो उठाता है, पास का पोटैटो उठाता है, रन बैक, वह वापस आता है, विथ इट ड्रॉप इट इन द बकेट, वह देखो वहाँ पर जाता है, वह पोटैटो उठाता है, फिर वापस आकर इसमें पुट कर देता है, इसमें डाल देता है। ठीक है, फिर रन बैक, यहाँ से फिर वापस होकर जाता है, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अदर पोटैटो उठाता है, नेक्स्ट पोटैटो। ठीक है, रन टू द बकेट टू द ड्रॉप इट इन, फिर वहाँ से उठाता है, फिर वापस जाता है, फिर उसमें पुट करता है। एंड द सी कंटिन्यू, वह कंटिन्यू करता रहता है इन द सेम वे, इसी तरीके से, अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, उसमें ये सभी पोटैटोज वह बकेट में पुट कर देता है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, तो ये बोल रहा है ये कंपटीटर ने कितनी डिस्टेंस रन की है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस रन की है, इट मीन्स एस एन पूछ लिया। ओके, एस समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी बताते हैं। ओके, एक ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कोई एक बकेट रखी हुई है स्टूडेंट्स, ये बकेट रखी हुई है, ये बकेट रखी हुई है। अब यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पे है और अदर पोटैटो 3 मीटर पे है, 3 मीटर पे हैं सभी पोटैटो। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, 3 मीटर।
तो यह है जो कंप्यूटर है यहाँ से जाता है, यहाँ से ये 5 मीटर गया, यहाँ से 5 मीटर गया, इसने पोटैटो पिक किया ये वाला और यहाँ फिर वापस आया, ठीक है। तो 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से, कितना मीटर हो गया 10 मीटर। अगेन इसमें उसने पुट कर दिया, फिर दोबारा से गया दौड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा, उसने 3 मीटर वाला पोटैटो उठाया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो 5 और +3 कितना होता है 8। तो इस साइड से उसने 8 मीटर कवर किया और उस साइड से भी आएगा क्योंकि इसमें डालने के लिए, ठीक है। तो इस साइड भी 8 कवर किया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 8 क्योंकि इस साइड से भी 8 कवर करेगा ना, ठीक है। इसी तरीके से हुआ है, यहाँ से फिर वापस जाएगा और यहाँ पर फिर थर्ड पोटैटो उठाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 देखो 5 और 3 8 और 8 और 3 11, तो 11 मीटर यहाँ से कवर करेगा, फिर उधर वापस आएगा उधर, फिर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा इधर, ठीक है। फिर इसमें पुट करने के लिए पोटैटो, तो यहाँ पर 11 मीटर इस साइड गया, फिर उस साइड से भी आएगा 11 मीटर कवर करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स AP बन रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो आप लिख लेते हैं कि आप सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आप लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, ओके। तो पहले पोटैटो में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो इस साइड से गया 5, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर देते हैं, सभी का 2 टाइम, तो कितना हो गया 10 मीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटो की डिस्टेंस कितना होगा, देखो 3 और था तो 8, ठीक है। सेकेंड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड पोटैटो के लिए 8, तो कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से थर्ड पोटैटो उठाएगा तो 11 जाएगा, देखो 2 और 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देखो AP बन रहा है स्टूडेंट्स, देखो 10 16 और 22, तो AP बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं AP, सो AP 10 16 22 एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ओके। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देना फर्स्ट टर्म क्या है, जो कि फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ओके, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना सभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, देखो यहाँ पर 10 है तो लिख लिया। D किस तरीके से निकाल सकते हैं, A2 - A1, 16 - 10 करेंगे तो D आ जाएगा 6, ओके। अब देखो N कितना है, टोटल पोटैटो कितने 10 है, तो N = कितना है मेरे पास 10 है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, इट मीन्स उसने सीधा बोल दिया कि SN निकालिए, सम निकालिए इन सभी का, 10 + 16, ऐसे तो सम करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अपन लिख देते हैं सो SN = N/2 2A + N-1 × D, ठीक है स्टूडेंट्स, यही बोला है ना। तो N के प्लेस पर 10/2 2A के प्लेस पर देखो 10 रख देते हैं, N के प्लेस पर देखो 10 रख देते हैं, ओके। N के प्लेस पर 10 रख देते हैं -1, D के प्लेस पर देखो 6 रख देते हैं। अभी सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी है स्टूडेंट्स, इसको कट कर देते हैं 5, 2 10 = 20, यहाँ पर देखो 10 में से अगर बन जाएगा तो 9 × 6 = 5, 20 + 9 6 54, और इन दोनों को जब ऐड कर लिया स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 20, 5 7 35, और 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है स्टूडेंट्स 360 मीटर, ओके। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मैंने 2 पार्ट्स करा रखे हैं उनके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लेना, उनको पहले देख लेना, तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।